हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 21 जनवरी यानी कि आज का करंट अपडेट देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे। जानेंगे कौन कौन सी वो अपडेट थी जो कि हमारे आगामी परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का करंट अपडेट। सबसे पहला है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। तो हाल ही में डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर किसके कारण चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है, जिसमें हजारों परिवारों पर गलत तरीके से बाल देखभाल भत्ते पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। तो मार्क रूटे मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर। हालांकि रूटे सरकार मार्च 2021 में संसदीय चुनावों तक कार्यवाहक भूमिका में रहेगी। परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि नीदरलैंड की राजधानी, तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम, और यहाँ की मुद्रा यूरो है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी और मुद्रा यूरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। भारत खरीदेगा रूस से 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। तो भारत सरकार रूस से 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI खरीद की दिशा में आधिकारिक रूप से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा केंद्र रूसी राज्य द्वारा संचालित रक्षा निर्यात शाखा रोसबोन एक्सपोर्ट से विमान के मौजूदा बेड़े के उन्नयन की भी खरीद करेगा। तो हाल ही में भारत रूस से 21 मिग-29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉइंट की ओर। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी भावना कांत। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मॉकअप का प्रदर्शन करेंगी। तो रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने पहली महिला फाइटर पायलट कौन है बनेगी? भावना कांत बनने जा रही हैं। वर्तमान में भावना राजस्थान में तैनात हैं और मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। अगर हम बात करें भावना के बारे में, तो ये राजस्थान में तैनात हैं और साथ ही साथ मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। भावना वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक हैं। उन्हें 2016 में मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो 2016 में 3 महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल किया गया था, जिसमें मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत थी। तो इनको जो है रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया जा रहा है, भावना कांत को। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। इन्फोसिस को मिला गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा। तो हाल ही में इन्फोसिस ने घोषणा की है कि उसे डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता प्राप्त हुई है। इन्फोसिस शीर्ष वैश्विक प्रणाली इंटीग्रेटर्स की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें इस विशेषज्ञता के साथ मान्यता दी गई है। तो इन्फोसिस को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, किस कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा दिया गया है? इन्फोसिस को। क्लियर? इन्फोसिस की स्थापना कब की गई थी? 7 जुलाई 1981 को इन्फोसिस की स्थापना हुई। सलील पारेख वर्तमान में इसके CEO हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। क्लियर? तो इन्फोसिस को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा हाल ही में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2000 शुरू। तो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है। कौन सा? भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। माननीय केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और IT तथा कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, जो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं, शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में भाषण देंगे। तो 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। ध्यान रखिए, किस नंबर का भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन है? 15वें नंबर का। क्लियर? इसमें उद्घाटन भाषण किसका होगा? केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद का। चलिए देखते हैं आगे, शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो शिखर सम्मेलन अपने 15वें वर्ष में विभिन्न डिजिटल पहलों, जिसमें नीतियाँ, व्यापार, निवेश, विज्ञापन, डिजिटल वाणिज्य, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, उभरती तकनीक और अन्य डिजिटल रुझान शामिल हैं, पर विचारणीय नेतृत्व लाएगा। सरकार की मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के साथ इस वर्ष के शिखर सम्मेलन, जो वर्चुअली होने वाली है, का विषय आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत है। तो शिखर सम्मेलन के जो मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के साथ इस वर्ष का सम्मेलन कैसा होगा? वर्चुअली होगा। और इसका विषय क्या है? आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। ध्यान रखिएगा,
यह 15वें डिजिटल पहल का थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा के सीएम ने किया मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन। तो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शहर में इंस्टीट्यूट मैनेजेस ब्रगांजा हॉल में आयोजित समारोह में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार वामन सुभा प्रभु ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? वामन सुभा प्रभु ने लिखा है। पुस्तक का क्या नाम है? मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। यह पुस्तक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड श्री प्रभु की यादों का एक संग्रह है जो उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पारिकर की जीवन यात्रा के दौरान संग्रहित किया था। ठीक, श्री प्रभु की यादों का संग्रह है, ध्यान रखिएगा। वामन सुभा प्रभु ने लिखा है। पुस्तक में लेखक ने स्वर्गीय मनोहर पारिकर के बहुआयामी व्यक्तित्व को बयान करने का प्रयास किया है। तो मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड किसकी रचना है? वरिष्ठ पत्रकार वामन सुभा प्रभु की रचना है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। किरण रिजिजू को मिला आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। तो हाल ही में खेल और युवा मामले के मंत्री किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह तब तक पद संभालेंगे जब तक श्रीपद येशो नाइक स्वस्थ नहीं हो जाते। राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि यह व्यवस्था तब तक जारी रह सकती है जब तक कि श्रीपद येशो नाइक आयुष मंत्रालय संबंधित अपने कार्य को फिर से शुरू नहीं करते हैं। वैसे आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्रीपद येशो नाइक हैं। क्लियर। अभी उनके अस्वस्थता कारण इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर किया। तो महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। प्राणी उद्यान लगभग 2000 हेक्टेयर वनभूमि में फैला हुआ है। तो क्या नाम रखा है उसका? बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 26 जनवरी को चिड़ियाघर में भारतीय सफारी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ भारतीय सफारी के उद्घाटन के तुरंत बाद 3 विशेष 40 सीट क्षमता के वाहन और एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी इस चिड़ियाघर के लिए। क्या? भारतीय सफारी के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल में खोला जाएगा भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। तो केरल के अलापुझा में भारत में पहली अपनी तरह का एक पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा कहाँ पर? केरल के अलापुझा में, जो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। संग्रहालय विश्व श्रम आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। तो केरल के अलापुझा में भारत का अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। अलापुझा ग्लोबल हाउस बोट पर्यटन केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो अलापुझा का किस लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है ग्लोबल हाउस बोट पर्यटन केंद्र के लिए भी जाना जाता है। वर्तमान में केरल के सीएम पिनराई विजयन और राज्यपाल इन्होंने अभी केरल हाल ही में और चर्चा में रहा है वन इंडिया वन IAS के पहल के रूप में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने किया बिहार के पहले वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव का नीतीश कुमार ने किया बिहार के पहले वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव का उद्घाटन। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव राज्य के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पक्षियों को, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया है। प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नीतीश कुमार सरकार के द्वारा बिहार के पहले वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा उन्होंने पक्षी महोत्सव के लोगों का भी अनावरण किया और अभ्यारण्यों में उपलब्ध पक्षियों की एक कॉफ़ी टेबल बुक भी जारी की है। परीक्षा पूछ सकता है वहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान हैं। क्लियर। तो बिहार के पहले वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव का हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया। चलिए देखते हैं आज की अंतिम न्यूज़। पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन। तो पद्म पुरस्कार से विजेता सम्मानित प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है। यह चेन्नई के अडयार कैंसर संस्थान की चेयरपर्सन थी। कहाँ के? चेन्नई में अडयार कैंसर संस्थान की चेयरपर्सन थी, जिसमें वह 1954 में शामिल हुई और यह संस्थान सभी रोगियों के अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है।
डॉक्टर वी शांता ने गुणवत्तापूर्ण और सस्ते कैंसर उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 1986 में दिया गया, पद्म भूषण 2006 में प्राप्त किया। उन्हें पद्म विभूषण और रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर। तो हाल ही में प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की करंट अपडेट। अगली डेट की करंट अपडेट लेकर हम फिर आएंगे, और आज की जो क्लास है इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ पर लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।